बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि एक और बड़ी ख़बर जो सामने आ रही है, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, इंस्टा पे हर जगह फैल रही है कि मुल्क में ज़लज़ला आने का ख़तरा है, जिसमें ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और पिंडी मानसहरा साइड जो हैं उन इलाकों का KPK का ज़्यादा ज़िक्र आ रहा है। लेकिन वैसे तो अल्लाह ना करे कि कभी इस तरह हो, लेकिन अगर ज़लज़ला आता भी है, जैसे कि कुछ दिन पहले झटके महसूस किए गए और अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में हाई स्केल का ज़लज़ला आ सकता है। डायरेक्टर ज़लज़ला पेमा उनका एक ख़ुसूसी इंटरव्यू जब हमने किया तो उन्होंने हमें कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले की वो फोरकास्ट जो है वो कर सकते हैं कि फ़लाँ जगह पे कि कितना ज़लज़ला आ सकता है। वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे आलात हैं जो कि ज़मीन पे सर्च कर रहे होते हैं कि जो ज़मीन है इसमें ज़लज़ला कितनी नौयत का होगा और कहाँ कहाँ किस किस इलाके में कैसे कितना आ सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे आफ्टर शॉक ये जो होते हैं ये तो इनका कोई इतना इशू नहीं होता क्योंकि ये नुकसान नहीं देते। लेकिन बड़ा ज़लज़ला जो है वो ज़ाहिर है अपने साथ एक बहुत बड़ी तबाही लेके आता है। और उन्होंने कहा कि गूगल एप्स पे जो भी अपडेट आ रही होती हैं ज़लज़ले की, ये कोई इतनी रीज़नेबल या आप कह सकते हैं कि इस तरह से नहीं होती, क्योंकि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है अभी तक वहाँ भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि पता चल सके कि ज़लज़ला कब आ जाएगा और कितना आ जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत अंदाज़ा जो है वो तो हो सकता है। बाकी ये जो छोटे छोटे ज़लज़ले, ये जो झटके होते हैं, ये ज़ाहिर है हमारी ज़मीन जो है वो मूवमेंट कर रही होती है, तो ये मूवमेंट होती है। और नाजरीन, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हम कुछ हिफाजती इक़दामात जो हैं वो आपको बताना चाह रहे हैं कि जब भी कोई ऐसे ही हंगामी सूरत हाल हो तो बराए मेहरबानी आप खिड़कियों के पास और फ़ैन के नीचे खड़े ना हों। और इसके अलावा घर में किसी भी ऐसी चीज़ के सामने खड़े ना हो जो जिसको टूट जाने का ख़तरा हो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर खुदा ना खास्ता आपके ऊपर गिर जाए या गिर सकती है तो उससे दूर रहें। दूसरा ये कि पॉसिबल हो तो आप टेबल के नीचे चले जाएं, या हमारे घरों में सबसे जो सेफ चीज़ होती है ना, सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ क्योंकि पूरे घर से तकरीबन ज़्यादा महफूज होती हैं, तो कोशिश करें कि सीढ़ियों के नीचे आप चले जाएं और सर के ऊपर जो है वो एक तकिया रखें ताकि अगर कोई चीज़ गिरती भी है तो उससे आप महफूज रहें। दूसरा नाजरीन, एक और चीज़ है जो कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ऐसी सिचुएशन हो जाती है और आप घर से बाहर हैं, बाइक पे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, तो खुदा के लिए किसी ऐसी जगह पे रुकें जहाँ पे आप इर्द गिर्द देखें कि कोई बिल्डिंग ना हो और इसके अलावा कोई दरख्त ना हो और ख़ास तौर पे बिजली के खंभे ना हो। और जब कोई ऐसा ख़तरा आप महसूस करें तो सबसे पहले अपने घर का जो बिजली का मेन स्विच है उसको ऑफ़ करें। उसके बाद जो गैस का वॉल होता है एक, उसको बंद करें। और उसके बाद नाजरीन आप कोशिश करें कि एकदम उठ के बाहर मत भागें, क्योंकि जब उठ के आप बाहर भागेंगे तो ऑलरेडी ज़मीन जो है वो लरज़ रही होती है, तो ये ना हो कि आप गिर जाएं और खुदा ना खास्ता आपको कोई ऐसी चोट लगे जो बाद में आपके लिए परेशानी का बायस बने। बहरहाल जी, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ये हमारी चंद बातें थीं जो कि मैं चाह रही थी मैं आपको बताऊं। आप भी आगे लोगों को बताएं कि आप इन चंद बातों पे अमल करके तो कि अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर अपना रहमो करम करे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।